मास्टर स्ट्रोक में अब बात उस विवाद की जो कई बरसों से आस्था और राजनीति का केंद्र बना हुआ है। राम मंदिर और अयोध्या को लेकर अंतिम सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से आपसी सुलह से इस मामले को सुलझाना चाहता है। जब वैवाहिक विवाद में कोर्ट मध्यस्थता के लिए कहता है तो किसी नतीजे की नहीं सोचता, बस विकल्प आजमाना चाहता है। हम जानते हैं कि ये आस्था का मसला है, हम इसके असर के बारे में जानते हैं। हम हैरान हैं कि विकल्प आजमाए बिना इसे खारिज क्यों किया जा रहा है। ये बयान बहुत बड़ा है, इसमें एक शब्द आस्था है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद का मामला अब तक सिर्फ एक टाइटल सूट था, लेकिन आज उसमें आस्था शब्द की एंट्री हो गई है और आस्था के साथ मध्यस्थता के विकल्प पर विचार होने लगा। फैसला सुरक्षित रखते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, हम जल्दी आदेश देंगे, पक्ष चाहें तो मध्यस्थता करने वालों के नाम का सुझाव दे सकते हैं। यानी अगर 5 जज की बेंच मध्यस्थता के पक्ष में फैसला देती है तो जो नाम सुझाए जाएंगे उस पर विचार होगा। कोर्ट में मौजूद सभी पक्षों में से निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के पक्ष में थे, जबकि रामलला विराजमान समेत सभी हिंदू पक्षों ने मध्यस्थता का विरोध किया। कोर्ट ने जो भी किया इस मसले पे वो बिल्कुल ठीक किया है, हम उसका सम्मान करते हैं। जैसे भी हो इस मामले को जो है निपटाया जाए, चाहे सुलह के जरिए, चाहे कोर्ट अपना फैसला सुनावे। हम चाहते हैं कि निश्चित तौर पर कोई मध्यस्थ नियुक्त हो, लेकिन मध्यस्थ संवैधानिक हो। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कोई अधिकारी हो, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति ना हो, जिससे कि राजनीतिक नहीं होना चाहिए। नए मध्यस्थता के जो अब तो कोई कुछ गुंजाइश ही नहीं रहा है। हिंदू महासभा ने जो विरोध किया गलत किया है। पैनल बनना चाहिए और इस पैनल में यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हों और उसके बाद में और जो प्रमुख जन हैं उनको एक पैनल बनाया जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाबर ने क्या किया था और उसके बाद क्या हुआ। हम सिर्फ उसी पर जाना चाहते हैं जो अब हमारे सामने। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने कहा, मध्यस्थता के लिए जरूरी है कि समझौता सबको माने। यहाँ करोड़ों लोग हैं, सिर्फ पक्षों का विवाद नहीं, दोनों तरफ करोड़ों लोग। मध्यस्थता में जो निकलेगा वो सबको मान्य कैसे होगा। मध्यस्थता का विरोध कर रहे रामलला विराजमान के वकील C.S. वैद्यनाथन ने कहा, पहले भी इसके लिए बहुत प्रयास हो चुके हैं, अब इस पर सुलह मुमकिन नहीं। हालांकि बात सही भी है, अयोध्या पर पिछले 33 सालों में कम से कम 10 बार किसी न किसी तरह की मध्यस्थता की कोशिश हुई है। 1986 में शंकराचार्यों ने विवाद सुलझाने की कोशिश की पर नाकाम रहे। 1990-91 में तत्कालीन पीएम चंद्रशेखर ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मध्यस्थता में बात कराई, कुछ नहीं हुआ। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की कोशिश भी बेकार रही। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले आने से पहले लखनऊ खंडपीठ ने सुलह की कोशिश की बात कही, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी और इसे लेकर सबसे आखिरी कोशिश 2017 में श्री रविशंकर ने की, लेकिन मामला वहीं का वहीं फंसा रहा। अयोध्या मामले को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने का विरोध कर रहे हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना था कि ये भगवान राम के जन्म स्थान का मामला है, कोई साधारण भूमि विवाद नहीं जिस पर कुछ लोग बैठकर कोई सुलह कर लें। करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है जो ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। कोर्ट ने टिप्पणी की, हम जानते हैं ये आस्था का सवाल है, लेकिन बातचीत के लिए बैठने में कोई हर्ज तो नहीं।